क्वेश्चन 54 ऑन 1st July 2022 George drew a bill for 1,80,000 for 3 months to Harry for mutual accommodation। अब सबसे पहले आप देखो, जॉर्ज ने ड्रॉ किया है बिल, तो अभी के लिए इसके लिए BR है, तो इसने ड्रॉ किया है हैरी पर, इसके लिए BP है, म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए। आगे कहता है हैरी accepted the bill of exchange. George had purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same date। अब देखो, बिल का एक बार कंसेप्ट ही बदल दिया। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं पैसे चाहता हूं कुछ उधार के तौर पर, और मैंने अपने फ्रेंड से, नॉन पर्सन से कहा कि मैं एक बिल तेरे ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, तू एक्सेप्ट कर दे, मैं अपने बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा, मैं चोटी पर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तू अपना बिल की क्या कर दियो, पेमेंट। इस बार इसने किसी जैक से सामान खरीदना होगा, जॉर्ज ने किसी जैक से क्या खरीदना होगा, सामान। अब सामने वाला उस दौरान मांगता होगा पेमेंट, तो पेमेंट के लिए इसने कैसे सोचा कि इसने एक बिल ड्रॉ कर दिया हैरी के ऊपर, इसने एक बिल ड्रॉ कर दिया हैरी के ऊपर, उसके ऊपर अकोमोडेशन वाला बिल किया है, वैसे पैसे नहीं लेने थे, 1,80,000 का। अब इसने क्या किया, गुड्स खरीदी 1,81,000 की जैक से उसी दिन, और जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब 1,81,000 के बदले वो 180 वाला बिल जो कि अकोमोडेशन बिल है, वो उसने दे दिया जैक को। कहता है ऑन 1 सितंबर 2022 जैक परचेज गुड्स वर्थ 190 फ्रॉम हैरी। अब जैक ने किससे गुड्स खरीदी है, हैरी से। अभी आप देखना गोल घूमकर वो वापस जॉर्ज पे आ जाएगा। अब क्या हुआ कि 1 सितंबर 22 को जैक ने गुड्स खरीदी हैरी से 190 की। जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। जैक ने क्या किया, वही बिल जो हैरी के ऊपर लिखा हुआ था जॉर्ज ने, वही हैरी को दे दिया। 1,80 का बिल है, 9,000 कैश दे रहा है, 1,90 की फुल सेटलमेंट में, तो 1,000 रुपए डिस्काउंट जैक को भी मिल गया। अब ये कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2022 हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब हैरी जो है उसने जॉर्ज से 2 लाख की गुड्स खरीदी। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। मेरे से कोई पूछे हैरी कितने पैसे देगा, मैंने कहा 180 का, तो उसने पहले ही बिल एक्सेप्ट कर रखा है बिना कुछ के, तो 180 तो एक तरह से इसने पहले ही लेने थे, और 2 लाख का सामान खरीद लिया, तो 20,000 रुपए इसने पे कर दिए। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी जॉर्ज एंड जैक। तो मैं एक एक की बुक्स में आपको एंट्री कराऊंगा, आप ध्यान से समझना कैसे चल रहा है। एक बार इसको ना पहले, हालांकि पेपर में जब करेंगे तो बच्चों इतना टाइम नहीं होता, तो वहां तो आप सीधा एंट्री करना शुरू करेंगे, यहां पहले एक बार क्वेश्चन को बना लेते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले आप जॉर्ज से स्टार्ट कर। जॉर्ज ड्रॉ ए बिल ऑफ ₹180 ऑन हैरी। अब ये हैरी जो है, इसके ऊपर इसने बिल लिख दिया 1,80,000 रुपए। वैसे पैसे नहीं लेने थे, सीधा लिख दिया बिल हेल्प के लिए। हेल्प का मतलब आप किसी से सामान मतलब की डीलिंग करते हो, जैसे बाद में हैरी इससे खरीद रहा है, तो मानकर चलो जॉर्ज उसका सप्लायर है, तो उसने उससे कहा होगा कि मेरे को कहीं पेमेंट करनी है, एक बार एडवांस में दे दो, वो दे देगा। तो इसने क्या किया, एक बिल इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कोई जैक है, जॉर्ज ने सबसे पहले क्या किया है, परचेज्ड गुड्स ₹1,80,000 फ्रॉम जैक। इसने जैक से 1,81,000 की गुड्स खरीदी है, और एंडोर्स्ड बिल इन फुल सेटलमेंट, और फुल सेटलमेंट में बिल एंडोर्स कर दिया। अब इसके बाद आए जैक पे। जैक और हैरी का कनेक्शन देखो। जैक ने क्या किया है, हैरी से गुड्स खरीदी है, जैक ने हैरी से गुड्स खरीदी है, परचेस्ड गुड्स ₹190, और किया क्या है, एंडोर्स बिल ₹180, 180 का बिल था, पेड ₹9,000 कैश
इन फुल सेटलमेंट। ये सिर्फ लिखने में लग रहा है, क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसलिए पहले टाइम ले रहा हूं कि सब समझा सकूं। अब क्या हुआ, ये जो हैरी है इसने गुड्स खरीदी है। हैरी एक तरह से आप समझो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम जॉर्ज। इसने बच्चों खरीदी हैं 2 लाख रुपए। अब 180 तो इसने पहले ही लेने थे, 20,000 रुपए इसने रिमेनिंग अमाउंट पे कर दिया। अब आपको तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है। मतलब मैं यहाँ ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि एंट्री कोई मुश्किल नहीं, मेन है कि पहले क्वेश्चन तो समझ आए। वो क्वेश्चन को ही मुश्किल बना रहा, तो हम लोगों को एक एक की बुक को अलग अलग समझना है। हम किसी की भी बुक पहले उठा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमें तो पूरी देखना है कि किसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी। जर्नल ऑफ जॉर्ज। अब अगर हम इसमें देखें बच्चों, तो सबसे पहले है 1 जुलाई 2022। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है, BR अकाउंट डेबिट टू हैरी। तो एक तरह से इसने हैरी के अब देने हैं, क्योंकि उसके ऊपर अननेसेसरी बिल लिख रखा है 180। अब जॉर्ज ने पता क्या किया, गुड्स खरीद ली सेम डेट को जैक से। तो परचेसिस अकाउंट डेबिट टू जैक 1,81,000, और इसको ये वाला बिल एंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में। जैक डेबिट टू BR अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी तीनों की बुक्स एक साथ होकर बच्चों पूरी समझ डेवलप हो चुकी होगी। आप यूं समझो कि जॉर्ज की बुक्स में तो जॉर्ज की ट्रांजेक्शन आएंगी ना, कि जो उसके बिजनेस की है। अब आप मेरे को कहो जैक ने ना गुड्स खरीदी हैरी से, तो मैंने कहा वो जॉर्ज थोड़ा लिखेगा, उसने यही वाला बिल जो हैरी को है ट्रांसफर कर दिया, वो थोड़ा जॉर्ज लिखेगा। जॉर्ज जब लिखेगा कि जब जो हैरी है वो इससे गुड्स खरीद रहा है, तो October 1। अब उसने हमसे गुड्स खरीदी है, तो बच्चों हमने बेची है। हैरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। और अगर आप इससे नेक्स्ट देखो, तो आप जो क्या बोलते हैं उससे 2 लाख रुपए लेने हैं, 180 पहले मिल चुके हैं, तो बाकी पैसे वो दे रहा है। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 20,000। इसकी बुक में एंट्री हो गई, इसको और मुश्किल करने की कोई कोशिश नहीं करनी। ये पहले इसकी बुक्स में। अब आ जाते हैं एक बार हैरी की बुक्स में। तो सबसे पहले इसने बिल एक्सेप्ट किया है बच्चों। तो जॉर्ज डेबिट, क्योंकि इसके लिए वो रिसीवर है, टू BP अकाउंट 180। अब वो पर्सन आगे जैक से गुड्स खरीद रहा है, इसने कोई एंट्री नहीं करनी। उसने वो बिल आगे एंडोर्स जैक को कर दिया, इसने कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन जैक ने जैसे ही इससे गुड्स खरीदी 190 की, तो ये एंट्री करेगा September 1। जैक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बच्चों 190। अब नो डाउट हमने जैक से पैसे लेने हैं, उसने क्या किया, हमारे वाला बिल ही हमें दिया। तो ये जो BP है, एक तो ये आया है 180 का। इसके अलावा उसने 9,000 रुपए हमें दिए। आप कैश या बैंक कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हम जनरली बैंक की वर्ड यूज करते हैं। और फुल सेटलमेंट में है 190 के बदले, तो ये तो 189 बनते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000। समझ गए, BP अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ देखो, सीधी सीधी बात समझो, ये BP तो खत्म हो गया, क्योंकि ये 180 का इसी ने एक्सेप्ट कर रखा था, इसी के पास पहुंच गया। अब ये कहीं और थोड़ा जर्नी जानी है। लेकिन इसने किससे पैसे लेने हैं, जॉर्ज से। इसने किससे पैसे लेने हैं, जॉर्ज से। अब इसने जॉर्ज से 2 लाख की परचेज कर ली 1 अक्टूबर को।
तो परचेसिस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज। और आप ये 180 का बीपी तो खत्म कर चुके हो, तो आपने जॉर्ज से 180 लेने थे, बस 20,000 रुपए पे कर रहे हो। बीपी तो कैंसिल हो चुका है। अब एक बार तीसरे वाला पर्सन देखो, जैक। अब वो बीआरई लिखेगा क्योंकि उसने थोड़ा बीच में एक्सेप्ट कर रखा है, वो तो सीधे सीधे ट्रांजेक्शन्स में आएगा। सबसे पहले अगर आप देखो तो इसने 1 जुलाई 22 को जॉर्ज ने इससे गुड्स खरीदी थी जैक से, तो जैक ने तो बेची थी, तो जैक की पहली एंट्री हुई जॉर्ज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,81,000। अब इसने किया क्या बच्चों, इसने बिल रिसीव किया है जॉर्ज से, उसने इसको एंडोर्स किया है, तो इसने लिखा बीआर अकाउंट डेबिट, लेकिन 180 का फुल सेटलमेंट में, तो इसने डिस्काउंट अलाउड किया है 1,000 टू जॉर्ज। अब इसके तुरंत बाद 1 सितंबर को, सितंबर 1, इसने हैरी से गुड्स खरीद दी, परचेसेस टू हैरी 1,90,000। अब इसके बाद आप मुझे कहोगे कि सर यही वाला बिल उसको दिया है, तो ये तो यही एंट्री करेगा ना, हैरी डेबिट। अब ये बीआरई लिखेगा क्योंकि इसकी बुक में तो वो बीआरई है, तो बीआर अकाउंट। 9,000 इसने कैश दिए हैं तो बैंक लिख दो, तो 1,000 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। बस इसको आगे क्या करना है, क्या हुआ क्या नहीं, इसका तो हिसाब हो गया क्लियर। ये 190, 180, 9,000 और 1,000 आराम से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। क्वेश्चन 55, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कार्तरक बुक। तो हमने इसकी बुक्स में एंट्री करनी, मतलब कहने का आप इसको समझ कर एंट्री करेंगे कि इसकी इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। एक बार पढ़ते हैं। कार्तरक acceptance to Basu for 2,500 discharged by a cash payment of 1,000 and a new bill for the balance plus 54 interest। समझाता हूं। कार्तरक एक्सेप्टेंस, कार्तरक की ही बुक है, तो कार्तरक के लिए बीपी है या बीआर है, बीपी। इसने एक बीपी एक्सेप्ट किया होगा पास्ट में 2500 का, अब उसकी पेमेंट की डेट आ गई हो, इसने क्या किया, 1,000 रुपए अभी दे दिए, उस बीपी में से कितने रुपए अभी दे दिए, और एक नया बिल अपने ऊपर लिखवा लिया प्लस 50 रुपए इंटरेस्ट, क्योंकि इसके लिए बीपी है, इसके लिए बिल रिन्यू हो रहा है, तो ब्याज इसके लिए खर्चा है। ये यहाँ पर ड्रॉई है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था मैच्योरिटी पर, इसके पास पूरे पैसे देने के लिए नहीं थे, तो 2500 में से 1,000 रुपए अभी दे रहा है, और जो बाकी 1,500 है उसके लिए एक नया बिल अपने ऊपर लिखवा रहा है, और वो इसलिए इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ आईसीएआई आपको एक सिंगल छोटी एंट्री पास करवा रहा है। मेरे से अगर कोई पूछे कि बीपी कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, या बीपी की पेमेंट करनी है तो क्या करेंगे, मैंने कहा बीपी डेबिट होगा, क्योंकि जब बिल आप एक्सेप्ट करते हैं तो बीपी को क्रेडिट करते हैं, चाहे वो डिसऑनर हो और चाहे आप पेमेंट करें, बीपी क्या होता है, डेबिट। तो अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलूं तो वो यहाँ क्या एंट्री करता है, वो लिखता है बीपी अकाउंट डेबिट, कैंसिल हो रहा है पुराना बिल 2500। ये ओके हो गया। एक बार एक लाइन छोड़ देना, आपने उसमें से कितने रुपए पे कर दिए हैं, 1,000 तो एक तरह से पे कर रहे हो, तो बाकी कितने रुपए रह गए, 1,500 के ऊपर आपके ऊपर 50 रुपए ब्याज चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दो, और नया बिल ड्रॉ होगा तो टू बी थ्री अकाउंट। ये नया बिल है 1,550 रुपए का। अब वैसे एंट्री पता क्या होनी चाहिए, पहला पुराना बीपी डिसोनर होने, किसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा था, बासु रे, तो मैंने कहा एंट्री होनी चाहिए थी बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु,
फिर बासु को आपने 1000 दिए हैं तो बासु डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसने आपसे ब्याज चार्ज किया है, आपके लिए ब्याज खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु। और फिर बासु डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। आपने क्या किया, बासु को बीच में से हटा ही दिया, आपने सीधा बीपी को डेबिट किया और जो नया बिल लिखा है बीपी को ही क्या किया, क्रेडिट किया। 1000 रुपए कैश दिए हैं टू कैश अकाउंट और इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बताओ अगर समझ आया तो। अब क्वेश्चन आता है कि हमें लॉन्ग रूट से जाना है या शॉर्ट, जो आपको आसान लगे। अगर आपसे सिंगल एंट्री ऐसी सिचुएशन में पूछे तो अगर आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं तो बस बच्चों आपको शॉर्ट के साथ जाना। अब एक बार आप इसको देख लो आराम से, पुराना बिल कैंसिल हो रहा है, कुछ पेमेंट कर रहे हैं और कुछ के बदले में नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बीपी चाहे कैंसिल हो चाहे बीपी की पेमेंट करो, बीपी डेबिट होता है, इसलिए 2500 से डेबिट कर दिया। कितने रुपए दे दिए हैं, 1000, टू कैश अकाउंट 1000, बाकी रह गए 1500। पर आपने कहा 50 रुपए ब्याज के साथ नया बिल एक्सेप्ट किया है, ब्याज हमारे लिए खर्चा हो गया तो डेबिट होगा। और टू बीपी अकाउंट 1550। एक बार देखो समझो बताओ। अभी मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छे से हो जाएगा। सेकंड देखो, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वाज एंडोर्स्ड बाय कारतरक टू एम मेहता वाज डिसऑर्डर। मेरी बात सिंपल समझो, मैं कारतरक हूं, मेरे को अपनी बुक्स में एंट्री करनी है, एक्सेप्टेंस है जी गुप्ता की, तो जी गुप्ता का बीपी हो गया, मैंने एंडोर्स किया था एम मेहता को, कारतरक ने एंडोर्स किया था एम मेहता को, तो कारतरक वहां ड्रोअर है, जी गुप्ता ड्रोई है, और जिसको एंडोर्स किया था वो थर्ड पार्टी है। एक बार दोबारा पढ़ो और समझो जिस तरह से लिखा। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस से ये समझ आ गया, जी गुप्ता का बीपी है, मतलब जी गुप्ता ड्रोई है। कितने का बीपी है, 4000 का, जो कि कारतरक ने किसको एंडोर्स किया था, एम मेहता। तो कारतरक क्या हो गया, ड्रोअर, और एम मेहता क्या हो गया, थर्ड पार्टी। आपने मुझे कहा वो बिल डिसऑनर हो गया है, तो मैंने कहा ड्रॉई को डेबिट करो, एम मेहता थर्ड पार्टी को क्रेडिट करो। आपने कहा कितने से, मैंने कहा 4000, और मेहता पेड 20 एज नोटिंग चार्जेस, 4020 से। अब मेरे को सिर्फ ये बताओ, जब बच्चों मैंने ये एंट्री की जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता, तो मैंने जी गुप्ता को अपनी बुक में वापस डेबिट बना लिया और एम मेहता को क्या कर दिया, क्रेडिट। बिल किसके पास पड़ा है, वो। तो आपको समझ लो कि अगर आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट में वो आपको भी लेकर जाएगा। तो बेटर है कि उसको तो सेटल करो, उसका क्या कसूर है, वो तो आपने बिल ड्रॉ कर रखा था, उस बंदे ने डिफॉल्ट किया है, तो हमने उससे बिल विड्रॉ कर लिया अगेंस्ट चेक, मतलब पेमेंट करके। तो जब आप एम मेहता की पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, एम मेहता टू बैंक अकाउंट। एक बार समझो आराम से। यहाँ दो एंट्री हुई अलग अलग, पहली बिल डिसऑनर होने की जो आपने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर रखा था, और फिर उस बिल के लिए थर्ड पार्टी को पूरी पेमेंट करने की। बताओ, एक बार दोनों लिख लेते हैं। 55 जर्नल ऑफ के कारतरक। तो सिचुएशन बेस एंट्री है तो वैसे ही चलेंगे। पुराना बीपी कैंसिल हो रहा है, कितने का है वो, 2500 का। आपसे ब्याज चार्ज किया जा रहा है, ब्याज, तो मैंने कहा वो तो खर्चा हो गया। टू कैश अकाउंट, आपने कितने रुपए अभी दिए हैं, 1000, और आपके ऊपर नया बिल ड्रॉ कर दिया गया 1550। ये पहली एंट्री है। अब आप क्या कर रहे हो, बिल नया ड्रॉ हो रहा है पुराने के बदले में, तो आप सिर्फ लिखो रिन्यूअल ऑफ बिल पेबल, बस। हमें से कहेंगे एनफ, एनफ बच्चों, बात ही तो बता रहे हैं कि रिन्यू किया है, नया बीपी हो गया उसकी जगह। अब एक बार आप सेकंड देखो, आपने मुझे कहा जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस जो कि कारतरक ने एंडोर्स की थी एम मेहता को, और वो डिसऑनर हो गई, क्या एंट्री करूं, जी गुप्ता डेबिट, और कौन है थर्ड पार्टी, एम मेहता। कितने रुपए का बिल है बच्चों, 4000, और कितने रुपए नोटिंग चार्जेस, 4020।
अब आपने मेरे को कहा एम मेहता को तो हमने पेमेंट कर दिया है क्योंकि उससे अपना बिल विड्रॉ किया है चेक से पेमेंट करके, तो क्या एंट्री करोगे? एम मेहता डेबिट टू बैंक अकाउंट 4020 बच्चों। ये दो समझ आई तो बताओ। पहले जो बिल एंडोर्स था वो डिसऑनर हुआ, फिर हमने उसके बाद एम मेहता की क्या किया है? पेमेंट। यहां तक ओके। इसके बाद थर्ड वन, डी दलाल रिटायर्ड ए बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कात्रक फॉर ₹10 डिस्काउंट। आपको एक छोटी सी बात पहले ये याद रखनी है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है बिल की पेमेंट उसकी मैच्योरिटी से पहले हुई है। बिल की पेमेंट उसकी मैच्योरिटी से पहले हुई है, डेट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। इस केस में ड्रोअर ड्रोई को डिस्काउंट देता है, रिबेट ऑन बिल कहते हैं, जो कि ड्रोअर के लिए खर्चा होता है और ड्रोई के लिए इनकम होती है। अब कह रहे हैं डी दलाल रिटायर्ड ए बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कारत्रक। कारत्रक ने उसके ऊपर एक बिल लिखा हुआ था 2000 रुपए का, जो कि उसने पहले पेमेंट कर दी 10 रुपए डिस्काउंट लेकर। अब कारत्रक की बुक्स है, कारत्रक ड्रोअर है, इसको पेमेंट मिली है 2000 के बदले 1990 रुपए। आप एंट्री बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्योंकि इसके लिए वो बिल बी आर था। बताओ समझ आया तो? क्योंकि उसने क्लियर कहा है बिल किसने ड्रॉ कर रखा था? कारतरक ने। डी दलाल ने तो पेमेंट की है। ठीक है, तो एंट्री क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1990 10 टू बी आर अकाउंट 2000। पहली तीन एंट्री में कोई डाउट तो पूछो। अब लास्ट देखो, बस इसके साथ ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। देखो क्या कहता है बच्चों, कारतरक एक्सेप्टेंस टू पी पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पी मोदीज एक्सेप्टेंस टू कारतरक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। समझाता हूं पहले तो, क्वेश्चन यहां से पढ़ने के बिना है। देखो हमारा ना एक बीपी है, बिल पेबल, जिसकी हमें मेच्योरिटी पर नो डाउट पेमेंट करनी हो। हमारे पास एक बी आर पड़ा है किसी और की एक्सेप्टेंस। हमने क्या किया, अपने बीपी की पेमेंट इस बिल को देकर कर दी। लाइन पढ़ूंगा, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज ना बच्चों मैंने किसी को पेमेंट की चेक से 20,000, वो लेके गया। थोड़ी देर बाद मेरे पास कोई आया, उसने मेरे को 20,000 रुपए पेमेंट की चेक से। मेरे दिमाग में तुरंत आया, मैंने कहा ये तो दो ट्रांजेक्शन हो जाएगी, इस बैंक इसको मैं अपने बैंक में लगाऊंगा, 20 आएंगे और वो मेरे बैंक से जाएंगे। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ऐसे कर, मेरा चेक वापस ले आ, मेरे पास एक चेक आया हुआ है वो मैं तेरे को दे देता हूँ। तो वो मेरे लिए बीपी है और मेरे पास एक बिल है जिस जो मेरे लिए बीआर है। मैंने अपने बीपी की पेमेंट उस बिल से बीआर से कर दी। बीपी डेबिट टू बीआर अकाउंट, क्योंकि आपके पास है बिल, दोनों गए, वो वाला खत्म जो सा आपने एक्सेप्ट कर रखा है और ये वाला देकर। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, आप सिर्फ समझना कि क्या यही मीनिंग आ रहा है। कहता है कारतरक एक्सेप्टेंस, कारतरक का बीपी जो कि उसने किसी पी पटेल के लिए लिखा था, कितने का था, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसकी हिसाब कर रहे हैं बाय पी मोदी एक्सेप्टेंस। पी मोदी एक्सेप्टेंस का मतलब पी मोदी का बीपी, जो कि किसको दिया हुआ था, मतलब कारतरक के लिए बी आर था, फॉर ए सिमिलर अमाउंट। तो क्या मतलब बना कि हमने उस बीपी की पेमेंट की है बी आर एंडोर्स करके। तो मेरे से वो पूछे क्या एंट्री होगी, मैंने कहा बीपी अकाउंट है, फिर बीपी खत्म, वो उससे ले लिया होगा तो बी आर अकाउंट क्या देकर, बी आर देकर। लाइन को पढ़ो और समझो जिस तरह से लिखा है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत क्रिएट करेगा वो। अगर उसने ऐसे दिया तो 10 नंबर का क्वेश्चन देता है, एक एक पार्ट 2.5 नंबर का, तो 2.5 मार्क्स में वो उलझाएगा तो सही स्टेटमेंट के अंदर। उसको ये होगा कि बच्चे को समझ ही ना पड़े। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ये बिल है 5,000 रुपए। बस यही चार एंट्री थी। एक बार बताओ समझ आई तो?
क्वेश्चन 56, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डोर। अब याद रखो बच्चों, जिसकी बुक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमें डोन की बुक्स में एंट्री करनी है, एक एक करके समझेंगे। बोब इन्फॉर्म डोन दैट रेस एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। इतना ही पढ़ेंगे, कुछ और समझेंगे नहीं। बोब ने डोन को बताया कि रे का जो बीपी है, तब यहां ये क्लियर हो गया कि जो रे है वो ड्रॉई है, क्योंकि उसका बीपी है। किसने बताया है? बोब ने डोन को बताया है। इसका मतलब बोब थर्ड पार्टी है और जो डोन है वो ड्रोअर है, क्योंकि डोन को अदरवाइज बोब के बताने का क्या मतलब है? इसका मतलब डोन ने ही बोब को वो बिल दिया होगा जो किसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, रे के ऊपर। मतलब मेरे से आप पूछे रे कौन है, मैंने कहा ड्रॉई। आपने मेरे से कहा बोब कौन है, मैंने कहा थर्ड पार्टी। और आपने कहा डोन कौन है, ड्रोअर। ये लाइन पढ़ के समझ आ रहा है तो बताओ। अब डोन की बुक्स है मतलब ड्रोअर की बुक्स है। आप मुझे ड्रोअर की बुक्स में कहते हो सर बिल ना थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया हुआ था और वो डिसोनर हो गया, एंट्री बता दो क्या होगी। मैंने कहा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो ड्रॉई कौन है? रे को डेबिट कर देंगे और वो को क्रेडिट कर देंगे। 3040। तो पहले पहली एंट्री कर लेते, एक एक करके अलग अलग सीखेंगे। जहां क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होगा उतना स्लो पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें पहले क्वेश्चन समझ आए। तो एक बार देखो, इतना ही करते हैं। 56, जर्नल ऑफ डोर। सीरियल नंबर अगर वैसे है तो पहला ए पार्ट। आपने मुझे कहा कि जो बिल रे के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था ना, वो डिसोनर हो गया जो हमने बोब को थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया हुआ था। तो मैंने कहा रे को डेबिट करो और बोब को क्रेडिट करो। कितना अमाउंट है बच्चों? 3040। नरेशन मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। बिल डिसोनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बोब। यहां तक हो गया। आगे देखो, कहता है बोब एक्सेप्ट 1000 कैश एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। मेरी बात अभी ध्यान से समझना बच्चों। बोब थर्ड पार्टी है जिसके पैसे हमने देने 3040 रुपए। तो बोब एक्सेप्ट 1000, उसने हमसे 1000 रुपए तो कैश ले लिए और बाकी के लिए एक नया बिल उसने मान लिया कि दे दो। तो मतलब हमने एक एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने का है। इंटरेस्ट वो हमसे कितना ले रहा है? 10%। तो पहले तो 3040 में से अगर हम उसको 1000 रुपए दे रहे हैं तो ब्याज कितने पे लेगा? 2040 पे 10% से 3 महीने का। 2040 पर 10% से 3 महीने का। अब हम यहाँ कई सारी एंट्री पास नहीं करेंगे। पहले बच्चों, अगर आप बोब को पेमेंट कर रहे हो तो वो रिसीवर है, आप उसको डेबिट करो 3040। ठीक है। एक बार एक लाइन छोड़ रहा हूं ब्याज के लिए। आपने कितने रुपए कैश दे दिए हैं? बाकी 2040 पर इंटरेस्ट है। एक बार निकाले इंटरेस्ट। बिल्कुल 2040 बच्चों। रेट उसने कितने परसेंट बोला है? 10%। और 3 महीने। हमने इसको किया 51 रुपीज। आप मेरे को यूं बताओ कि मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे को 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इंटरेस्ट नो डाउट मेरे लिए खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो इंटरेस्ट क्या होगा? डेबिट। 51। तो टोटल कितने का नया बिल मैं एक्सेप्ट करूंगा? 2040 प्लस 51। अब मैं चाहूं तो मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकता हूं, लेकिन आप कोशिश करो शॉर्ट में एंट्री करो जब ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। दोबारा से समझो, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं। बोब ने इन्फॉर्म किया डोन को कि रे की एक्सेप्टेंस 3000 रुपए की डिसऑनर हो गई है और 40 रुपए उसने नोटिंग चार्जेस पे किया है। तो हम डोन है, ड्रोअर है, हमारी बुक्स है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? रे डेबिट टू बोब, मतलब ड्रोई डेबिट टू थर्ड पार्टी।
इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 3040 रुपए। अब जो बोब है, जो थर्ड पार्टी है, जिसको अभी हमने क्रेडिट किया है, उसने हमसे 1000 रुपए तो कैश एक्सेप्ट कर लिया, पर हमें 3 महीने का टाइम दिया है, तो उसके लिए हम नया बिल लिख रहे हैं, नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10%, 2040 पे ब्याज लगेगा 10% से 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने वो हमें अलो कर रहा है। आप जब उस पर्सन से टाइम ले रहे हैं, आपके वहां पर ड्रॉई है, तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा, खर्चा, इसलिए क्या होगा, डेबिट। तो एक बार एंट्री बताओ, समझ आई तो। अब एक बार लास्ट, ये तो आपने अपना हिसाब कर लिया बोब के साथ, अभी रे भी तो है। कहता है डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस का मतलब हमारे लिए बी आर एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब यहां पर हम ड्रॉअर है, ड्रॉई को हम 2 महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके लिए हम उसके ऊपर नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां हमें इंटरेस्ट मिलना है, हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। तभी देखो कैसे एंट्री करोगे आप बच्चों, सिंपली समझो, मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं नए वाला, तो बी आर अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, रे के ऊपर, टू रे। अब रे से मैंने कितने रुपए लेने हैं, 3040, 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ बी आर में, तो मैं उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा हूँ, कैश वो कुछ भी नहीं दे रहा। तो मेरे से वो पूछे इंटरेस्ट कितना लगेगा, मैंने कहा 3040 पे लगेगा। कहता है कितने महीने का लगेगा, मैंने कहा 2 महीने का लगेगा। 2 महीने का क्यों, क्योंकि 2 महीने का टाइम हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 12% से। अब अगर मैं बच्चों इसको सोल्व करूं ना, तो ये आ रहा है 60 रुपए 80 पैसे। तो 60 रुपए 80 पैसे ब्याज, 3040 रुपए वैसे, तो 3100.80। आप चाहें तो राउंड ऑफ करके 61 और 3101 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टडी ने यही लिखा है। एंट्री को समझने की कोशिश करना कि एंट्री समझ आए। एक बार अगले पार्ट पे आते हैं। देखो बच्चों, ऐसे लिखा है, जेम्स ओस डोन 3200। जेम्स ने डोन के 3200 रुपए देने। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. उसने हमें भेजा हमारा ही बीपी, कितने रुपए का था, 3160, वो हमने किसी राल्फ के फेवर में एक्सेप्ट किया हो इन फुल सेटलमेंट। तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूं पहले स्टेटमेंट। देखो बच्चों, मान लो मैंने इस जेम्स से 3200 रुपए ले ले, क्योंकि इसने क्लियर लिख रखा है जेम्स और डोन, जेम्स ने देने हैं डोन के, डोन का मतलब हमारी बुक्स की बात हो रही है। उसने हमें कितने रुपए देने हैं, 3200 रुपए। हमारा एक एक्सेप्टेंस है, हमने किसी राल्फ के फेवर में एक्सेप्ट किया होगा, मतलब हमारा एक बीपी है जो उसके पास होगा, उसने हमें हमारे बीपी से पेमेंट की। कितने का बीपी है वो, 3160 फुल सेटलमेंट में, 3200 के बदले में। तो इसका मतलब 40 रुपए हम उसको डिस्काउंट अलो कर रहे हैं। एक बार आराम से समझना, जल्दी नहीं करूंगा। एक बात बताओ बच्चों, मैंने ना किसी राल्फ नाम के पर्सन से उधार पे सामान खरीदा होगा और मैंने एक बिल एक्सेप्ट कर दिया होगा, अब वो मेरे लिए बीपी है, वो बीपी किसी तरह से पहुंच गया होगा इस पर्सन के पास, जेम्स के पास। जेम्स ने मेरे 3200 रुपए देने हैं और मेरा जो बीपी है वो 3160 का है, तो मेरे वाला बीपी मुझे भेज रहा है फुल सेटलमेंट। तो अब मेरे से कोई पूछे होगा क्या, मैंने कहा देखो, वैसे किसी से बिल मिलता है ना, तो हम बी आर को डेबिट करते, लेकिन ये हमारा ही बीपी है, तो ये खत्म हो जाएगा जैसे ही हमारे पास आएगा, क्योंकि पहले हमने ही एक्सेप्ट कर रखा है, तो हम बीपी को डेबिट करेंगे। बच्चा कई बार कहेगा बीपी को क्यों डेबिट कर रहे हो, आपका बिल जेम्स से मिल रहा है, वो आपकी एक्सेप्टेंस है, आपने किसी और के ऊपर ड्रॉ नहीं कर रखा जो बी आर लिखोगे। मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा सोचकर प्रेजेंट ऑफ माइंड से आंसर देना, बहुत एक काम की बात पूछूंगा, ध्यान देना बच्चों। अगर मान लो किसी और का चेक मुझे मिला और मैंने आज बैंक में जमा नहीं कराया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अपनी बात पे अभी पक्का रहना, कुछ सिखाना है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, मान लो वो पर्सन जो है वो मेरा ही चेक मुझे लेकर आया, मैंने कल किसी को चेक दिया था, तो वो चेक के लिए मैंने एंट्री की थी, उसका नाम था एक्स एक्स टू बैंक, मैंने चेक से पेमेंट कर दी, वही मेरे वाला चेक लाकर मुझे दे रहा है वो पर्सन, जो दे रहा है वो वाई है। अब मैं चेक वो वाला बैंक में क्यों लगाऊंगा, मेरा अपना चेक मैं क्यों बैंक में लगाऊंगा, वो तो खत्म ही कर दूंगा।
तो जैसे ही मुझे वाई से मेरे वाला चेक मिला, तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा या चेक इन हैंड को डेबिट करूंगा? सोच कर आंसर देना है, आपके पास लॉजिक होने चाहिए। बैंक को। क्यों करोगे? क्योंकि आपने क्रेडिट भी बैंक किया था जब पेमेंट की थी, और वो अब आपके बैंक से जाएगा नहीं, क्योंकि वो चेक लौट कर आपके पास आ गया है। सोचो समझो, समझ को डेवलप करना, अकाउंट का मतलब ही यही है। खत्म करना है तो क्या एंट्री करोगे? आप लिखोगे बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब सिर्फ ये देखो कि ये जो बिल है ये किससे मिला है? जेम्स से, तो जेम्स गिवर हो गया। 3160 40 तो 3200। बताओ ये समझ आया? एक बार हेड देखो। यहां पर बच्चों पता है क्या कह रहा है? डोन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 बाय इंडोर्सिंग जोन एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। मैं समझाता हूं बच्चों। हमारी एक्सेप्टेंस है डोन की, मतलब बीपी, उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। याद रखो, जब भी बीपी की पेमेंट करोगे, बीपी को डेबिट करना होता है, क्योंकि पहले वो हमारी बुक्स में क्रेडिट होता है, हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन हम उसको कैश में नहीं पे कर रहे, हमारे पास किसी और की एक्सेप्टेंस है, मतलब जो हमारे लिए बी आर है 4450 का, वो पे कर रहा हूं बीपी के बदले में। दोबारा समझो, डोन मीट हिज एक्सेप्टेंस, डोन का बीपी, वो उसकी पेमेंट कैसे कर रहा है? किसी जोन की एक्सेप्टेंस है इसके पास, तो इसके लिए तो वो बी आर है जो दूसरे की एक्सेप्टेंस है, वो भेज कर। तो पहले पिछले क्वेश्चन में भी एंट्री की थी बीपी टू बी आर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो बी आर है ना वो 4450 का है, और जो बीपी है हमारा वो 4500 का है, तो 50 हमें डिस्काउंट मिला है, इनकम है हमारे लिए। क्योंकि हमने देने तो 4500 दे, और हमने वो उसके बदले में 4450 का बिल दे दिया। तो एंट्री क्या करोगे बच्चों? बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये बच्चों है ही हद मुश्किल, प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चन। अब कितने रुपए का बीपी है? 4500 का। कितने का बीआर है? 4450, तो 50 आपको डिस्काउंट मिल गया। यहां तक ओके है? तो लास्ट पार्ट करते हैं, एक बार देखो। कहता है रेस एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डोन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एन। सुनो बच्चों ध्यान से, रे की एक्सेप्टेंस ये रही, रे की एक्सेप्टेंस ये थी जो पहले पार्ट में थी, ये रही उसकी एक्सेप्टेंस थी, तभी तो हमारा बी आर था। अब उसने इसकी पेमेंट 1 महीना पहले कर दी। रेस एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डोन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन, इंटरेस्ट का मतलब रिबेट से है, कितने परसेंट? बच्चों याद रख लो, रिटायर का मतलब यही होता है बिल की मैच्योरिटी से पहले पेमेंट हो। तो रे की एक्सेप्टेंस है हमारी फेवर में, तो मतलब हमारे लिए वो बी आर है, वो हमें 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा है, और हम उसको 6% से क्या अलाउ कर रहे हैं? इंटरेस्ट, मतलब रिबेट, डिस्काउंट। आप सिर्फ मेरे को ये बताओ ये बी आर है कितने का, इसके ऊपर एक बार रिबेट निकालोगे 6% से 1 महीने की। 3100.80 किस रेट पर है? 6%, 1 महीने का बच्चों। एक बार बच्चों 3100.80 में से 15 रुपए 50 पैसे घटाना। ये है बच्चों,